अंजना जी नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपसे आपके बारे में, आपकी ज़िंदगी के बारे में, कैसे आपकी ज़िंदगी चल रही है उसके बारे में कुछ सीखेंगे। और हम चाहेंगे कि हमारे जितने भी दर्शकगण हैं वो भी आपके बारे में जानें और समझें और कुछ सीख सकें आपसे। So this is my podcast. We talk about real things in this podcast from different walks of life, from different people. Today we have Anjana on our side. She will walk us through her life journey and we'll go from here. ये सारी बातें आज हमारी हिंदी में होंगी। पूरे जो दौरान हमारी कॉन्वर्सेशन का 20 से 25 मिनट रहेगा और इस दौरान हम काफ़ी सारी बातें करेंगे और हम अपना टॉक शुरू करते हैं अब। इस टॉक में मैं शुरुआत से जाना चाहूँगा। अंजनी अंजना जी, आप अपने बारे में बताइए कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, कहाँ आपका जन्म हुआ, कैसे आपका अगर इसके बारे में थोड़ा सा बता पाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। बताइए। हेलो, मैं आपका थैंक यू बोलना चाहती हूँ। ठीक। मेरा नाम अंजना सिंघल है। हाँ जी। हम एटीएस में रहते हैं। अच्छा, आप बहुत अपने अच्छी जन्म के बारे में बताइए। आप कहाँ, आपका आपका जन्म किधर हुआ था, आप कहाँ पैदा हुए थे? हमारा जन्म इलाहाबाद में हुआ था, प्रयागराज में। अच्छा अच्छा, आप प्रयागराज में ही रहते थे तब हाँ आपके पेरेंट्स वहाँ पे हाँ अलग? हाँ जी। अच्छा अच्छा जॉब अच्छा। करते थे फादर। अच्छा, क्या जॉब तो करते थे? मेरे है ठेकेदारी में थे। अच्छा अच्छा, ठीक है, बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। तो तो इलाहाबाद में जैसे आप संगम वगैरह बचपन का आपको याद है, आप जाते थे संगम वगैरह थोड़ा में बहुत याद है मेरे को। अच्छा अच्छा अच्छा। गंगा तो जी घर। जाते थे। अच्छा साइकिल गंग थी तो उस टाइम में साइकिल पे जाते थे। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बेहतरीन। हाँ जी। फिर फिर 5 साल आपको। की थी तो यहाँ पे आए थे हम लोनी। अच्छा, लोनी आ गए थे 5 साल के हाँ अंदर, जी, क्यों? 5 साल क्यों का। क्यों आपको लोनी 5 साल में लोनी क्यों आना पड़ा आपको? वो जॉब छोड़ दी थी ना, फिर यहाँ पे रिलेटिव्स यहाँ पर आ गए थे। अच्छा। रिलेटिव थे हमारे वहाँ पे 2-3। हाँ 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 हाँ, ठीक ठीक यहीं ठीक। आ गए थे तो फिर मन नहीं लगा तो यहीं आ गए थे फिर हम 5 साल बाद। अच्छा, तो जॉब पाँच आपने साल की थी मैं। हाँ जी। लोनी में आपको आना हुआ। तो फिर हाँ आप जी। कुछ कर पा रहे हैं, जैसे आप लोनी में आए और जब पहले आप हाँ जी। इलाहाबाद प्रयागराज में पहले थे, तो उन हाँ दोनों जी। शहरों में आपको कुछ अंतर लगा दोनों में, या एक ही जैसे लगे? कुछ याद है आपको उसके बारे में? नहीं, तब तो छोटे ही थे तो इतना नहीं पता लगा। इतना बट नहीं। पापा ने ही बिजनेस कर लिया, मेडिकल शॉप खोली। अच्छा अच्छा, मेडिकल शॉप के बिजनेस में रहे। हाँ तो जी, फिर आप मेडिकल थोड़ा। था शुरू से। हाँ जी, आप अपने बचपन के बारे में थोड़ा बताएं कि आपके कोई भाई बहन थे क्या, और हाँ जी। कैसे बचपन बीता, अगर उसके बारे में कुछ बता पाएं तो। हाँ जी, 3 भाई 2 बहनें हैं। अच्छा। तो बहुत अच्छा रहे। हाँ जी, लोनी में ही। वो ग्रेजुएशन करी लोनी से हमने। अच्छा अच्छा अच्छा, ऊपर ठीक तक है। वहां पे था, फिर वो करा अच्छा अच्छा। प्राइवेट। हाँ जी। तो आप जैसे बता रहे हैं, जैसे आपने लोनी में रहकर पढ़ाई करी, 3 भाई हाँ थे जी। आपके, दो बहनें थी। हाँ जी। तो उस हाँ जी। दौरान आप कुछ बता सकते हैं कि लोनी में आपको कुछ कठिनाई आई जब आप अपनी पढ़ाई कर रही थी, या आपके घर परिवार में ऐसा था कि लड़कों के ऊपर ज़्यादा वो मेहनत करते थे, लड़कियों को इतना पढ़ने के लिए नहीं बोलते थे? ऐसा कुछ था या ऐसा नहीं था आपके नहीं, घर में? नो, ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा नहीं था, अच्छा ठीक है। हाँ, सब कुछ। जिसका जैसा मन करे पढ़ रहे। तो आपके पढ़ने में किसी किसी एरिया में रुचि थी, मतलब किसी चीज को आपको ज्यादा पसंद था कि मैं ये पढ़ना चाहती हूँ या ये पढ़ना चाहती हूँ, ऐसा कुछ था आपके मन में? नहीं, मेरा जॉब करने का था। किस बट चीज? यहाँ पे मेरी शादी हुई थी हाँ। तो यहाँ पे पढ़ाई का ज्यादा था नहीं क्रेज। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आपको जॉब लैपटॉप वगैरह सीखने का था मेरे को वहाँ अच्छा, पे। लैपटॉप सीखने का था, अच्छा अच्छा। और सिलाई बुनाई कढ़ाई, ये होमवर्क जैसा होता है ये करती थी थोड़ा। अच्छा अच्छा, तो इसी चीज का आप जॉब करना चाहती थी, सिलाई बुनाई को नहीं का, या कि कुछ और नहीं, जॉब कर? लैपटॉप वगैरह सीखना चाहती थी मैं। जब अच्छा लैपटॉप कंप्यूटर था तब उस टाइम में। अच्छा अच्छा अच्छा। 30-40 साल पहले। आप शायद टाइपराइटर बोल रही होंगी, शायद मेरे ख्याल से हाँ जी, हाँ, टाइपराइटर। टाइप राइटर, हाँ जी, हाँ ये। ठीक ठीक, क्योंकि तो आई तब थिंक। भेजते नहीं थे ना, इतना शादरे से बाहर भेजते नहीं थे। हाँ हाँ हाँ। तो शादरा तो दिल्ली में हुआ, जैसे लोनी यूपी हाँ में होगी। तो हाँ, थोड़ा आप ही दूर है, डिफरेंस थोड़ा ही है। बस से थोड़ा आना ही जाना होता था। वहीं अच्छा, शॉपिंग वॉपिंग वहीं से करते थे। तो मार्केट आप अच्छी बस है। से अकेले चले हाँ, जाते थे या आपको किसी के साथ आते थे आप? साथ ही जाते थे ज्यादातर। अच्छा, लोनी से उस टाइम शायद। में। अच्छा अच्छा, जाती थी। उस हाँ समय कितने की टिकट आती होगी बस की? उस समय आप किस समय की बात कर रही हैं, 1980 वगैरह के आसपास की बात बता रहे हैं, और पहले की? हाँ जी, 80 से 80। पहले, 2 साल पहले, 80। हाँ ठीक है, 78। 78 वगैरह की बात कर रहे हैं, ठीक है। वहाँ से आपको मैंने कुछ। कोर्स करा था भोलानाथ नगर में, सिलाई कढ़ाई का। अच्छा तो अच्छा। जाते थे हम 2 जने जाते थे। 2 जने जाते थे, आप और आपके हाँ, ब्रदर जाते होंगे शायद,
भाई नहीं जाते नहीं, थे? फ्रेंड थी मेरी एक बार। 2 जने जाते, खुद ही अकेले जाते थे आप दोनों मिलके, मतलब बस में जाना और हाँ बस में आना? हाँ हाँ जी। अच्छा, ठीक ठीक ठीक। तो कितना समय लगता था आपको लोनी अपने घर से और शाहदरा जाने में? 1 घंटा आधा लगता था? घंटा, आधा आधा घंटा। घंटा? पास ही था, हाँ बहुत पास था। हाँ जी, बहुत पास है वो तो, बहुत पास। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। तो उस जमाने में जब बस में जाते थे, आपको कुछ ध्यान है क्या किराया लगता था? 25 पैसे, 50 पैसे, 1 रुपया, क्या क्या कीमत रहती थी, मतलब कुछ हाँ ध्यान है ऐसी आपको? था, ऐसी ऐसी था? था हाँ। अच्छा। तो जब आपने ये सिलाई बुलाई करी, आप लेकिन करना चाहते थे टाइप राइटिंग, तो आपने अपने माँ बाप से बोला नहीं कि मुझे टाइप राइटिंग सीखनी है, मैं ये सिलाई बुनाई नहीं करूंगी? तो उनका क्या कहना था इसके बारे में? उस टाइम नहीं करते थे ना फोर्स। अच्छा अच्छा, आपको बोला लेकिन उन्होंने मना कर दिया, तो फिर आपको फिर वही करना पड़ा जो उन्होंने बताया। ठीक हाँ है, जी। बहुत अच्छा रहा। आपने सिलाई बुनाई करी, फिर आपकी शादी किस उम्र में हुई? 20 में। 20 में शादी हो गई आपकी, अच्छा ठीक है। इटली। तो जी। जब आपकी शादी हुई, तो शादी होके भी आप शाहदरा में आई या कहाँ, मतलब कहाँ आपकी लक्ष्मी शादी? नगर। लक्ष्मी लक्ष्मी नगर। नगर हाँ आए जी। आप शाहदरा से, अच्छा ठीक है। तो जब आपकी शादी हुई, जब आप लक्ष्मी नगर आ गए, तो उसके बाद आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया? जैसे आप पहले, आप जैसे शाहदरा में आप अपना सिलाई बुनाई कढ़ाई सीख रही थी, हाँ जी। और टाइप राइटिंग भी करना चाहती थी लेकिन वो कर नहीं पाई। जब आपकी हम्म। शादी हुई, फिर आपका जीवन में क्या परिवर्तन परिवर्तन आया पहले के मुकाबले? हाउस वाइफ, घर के काम, बस यही था। तो करते आपको, थे टाइम। हाँ, तो घर का। वो आपको पसंद था हाउस वाइफ का काम, या आपका कुछ और मन हाँ, में ऐसी इच्छा थी जो आप नहीं कर पाई पूरी? नहीं ठीक था। ठीक लगा, अच्छा, वही ठीक लगा, अच्छा। तो आप बताइए, जैसे आप जैसे हाउस वाइफ बनी, आप जब आपका चेंज हुआ, तो आपको जैसे हाउस वाइफ बनने में क्या क्या कार्य करने पड़ते थे? मतलब क्या आपकी लाइफ में क्या चेंज आया? मतलब जैसे पहले तो आप सिंगल थी, जैसे अपने माँ बाप के घर में रहती थी, तो वहाँ आपने पढ़ाई कर ली, अपनी फ्रेंड के संग जाके आपने कोचिंग ज्वाइन करी, सिलाई बुनाई कढ़ाई की। अब तो शादी हो गई, तो शादी में तो आप जॉइंट फैमिली में आए थे या न्यूक्लियर फैमिली में थे? आपको कुछ याद है? जॉइंट फैमिली थी। जॉइंट फैमिली थी, अच्छा। कितने लोग होंगे उस पूरी फैमिली में, आपको कुछ ध्यान है हो तो? 4 भाई अच्छा, और बस सास 4 ससुर। भाई, हाँ सास जी। ससुर, और और उनकी चारों भाइयों की भी फैमिली थी अपनी कोई, मतलब जैसे उनकी भी वाइफ्स वगैरह, जो बच्चे बच्चे थे या नहीं? एक ऐसे थे? एक थी, एक उनके 3 बेटे थे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मतलब काफी बड़ा, मतलब 20-25 जनों का हाँ अच्छा भरा हाँ बड़ा परिवार था। तो जैसे आप अपने घर में भी, जैसे आपने बताया कि आपके 3 भाई थे और 2 बहनें थी टोटल, तो हाँ जी। आपका जितना भी ननिहाल, मतलब क्या हम्म बोलूंगा, तो जो आपके मदर पेरेंट्स का जो घर था, उसमें भी हम्म, लोग तो थे कम से कम, या ज्यादा, हाँ इससे जी। ज्यादा थे? हाँ ज्यादा थे। हाँ, तो आप जब अपने ससुराल में आए, तो यहाँ भी आपके 20-25 जनों का घर था, हाँ तो जी। आप हाँ अपने परिवार से और इसमें आने पे बाद कुछ फर्क लगा, या दोनों सेम ही लगे आपको, मतलब लगभग नहीं, अच्छा लगा, ठीक लगा। अच्छा लगा, अच्छा। कोऑपरेट करती थी फैमिली बहुत ज्यादा। हाँ हाँ, राइट राइट। तो आप मेरे को जेठानी वगैरह बहुत ध्यान बताइए, रखती थी मेरा। क्या ध्यान रखते थे? ध्यान रखती थी वो, मतलब हर चीज का। जैसे नए नए आए थे जब, तो लव मैरिज नहीं थी ना, अरेंज मैरिज थी, तो पता ही नहीं था कुछ, तो वो बहुत वो करती थी, ध्यान रखती थी हर चीज का। कौन ध्यान तो रखती थी, आप रखती थी? जेठानी, मेरी जेठानी, सास ससुर सब ध्यान सो रखते थे। रखते थे, अच्छा अच्छा कोई परेशान नहीं करते थे। बहुत अच्छी फैमिली थी। अच्छा, बढ़िया। तो आप मुझे ये बताइए, जैसे आपने जैसे अपना जीवन यापन शुरू करा, हाँ जी। उसमें आपको आपको कितने बच्चे हुए, आपके कितने बच्चे थे? 3 बच्चे हैं। तीन तीन 2 बच्चे हैं? बेटी, 1 बेटा। हाँ जी। बेटे। तो तीनों जैसे आप अच्छे। 3 बच्चे हैं, आपने जब इनको पाल पोस रही थी, तो आपको कुछ हम्म इसमें कठिनाइयां आई करने में, या नहीं आई, या क्या आपका उसके बारे में सोच थी? नहीं, कुछ नहीं आई। हस्बैंड तो शॉप करते थे, तो मैंने बच्चों को पढ़ाई लिखाई कराई अपना, अच्छा, सेटलमेंट तो बन गए बच्चे। मेनली आपके शॉप हम्म। थे, और आप घर पे हाउस वाइफ रहती थी, हाँ। और उनको आपका, टाइम नहीं होता था ना, तो मिल के कर लिया, सब काम हो गया। राइट राइट राइट। तो आप आपका ऐसा कुछ था कि आप चाहती थी कि बच्चे किसी फील्ड में जाएं या किसी चीज में जाएं? आपका ऐसा कुछ उनसे अनुमान था कि बच्चे कुछ इस तरीके की चीज करें, जैसे आप अपने पास टाइपराइट करना चाहती थी, लेकिन आपका वो शायद सपना पूरा नहीं हो हम्म, पाया? तो हम्म। आपका ऐसा कुछ था कि अपने बच्चों से आपकी कोई जो उम्मीद थी कि ये क्या करेंगे आगे जाके, ऐसा कुछ था या नहीं था ऐसा कुछ? नहीं, बच्चों की अपनी मर्जी थी, जो करना है इनको वही करना, फोर्स नहीं किया। कोर्स नहीं बट किया? था अच्छी एजुकेशन ले, अच्छा रहे। अच्छा अच्छा, पढ़ाई ठीक पे है। ज्यादा ध्यान दिया फिर मैंने भी ना इनको। अच्छा अच्छा, बिजनेस वाले कम करते हैं ना, पढ़ाई पे ध्यान देते हैं राइट थोड़ा। राइट राइट राइट।
तो आप ये बताइए, जो आपके जो बाकी जो फैमिली मेंबर्स थे, जैसे आपके बता रहे हैं सास, आपके देवर या जेठ या ये लोग, इनकी भी जो फैमिलीज थी, क्या इन हाँ। लोगों का फोकस पढ़ाई पे था या ये लोग बिजनेस कर रहे थे, आपका फोकस पढ़ाई पे था बच्चों की नहीं, तरफ? सभी, सबका था सभी। पढ़ाई पे। जेठानी भी सभी। बच्चों को पढ़ाती थी, अच्छा तीनों अच्छा बच्चों को मैं पढ़ाती थी, वो भी काम से फ्री होके। अच्छा तो अच्छा ऐसे कुछ ना, सबको ही था पढ़ाई का। सब अच्छा। पढ़ाते थे, घर में भी ट्यूशन भी पढ़ाए हैं, घर में होमवर्क वगैरह कराते थे। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अगर अगर मैं उन दिनों की बात करूं और आज की बात करूं, तो जैसे उन दिनों में सबसे पहले टीवी आया था। उससे हाँ पहले तो जी। टीवी नहीं होता था, जब आप शायद हाँ, अपने माँ बाप के घर में होंगी, शायद उस समय टीवी नहीं होता होगा नहीं जब था आप। वहाँ पर, ब्लैक तो एंड था। व्हाइट था। अच्छा, हाँ तब जी। भी टीवी, अच्छा अच्छा। गैस नहीं थी तब, गैस बाद में आई थी। गैस टीवी बंद, था। टीवी हाँ था। जी। अच्छा, ठीक है हम्म, ठीक है, बढ़िया। और फिर शायद गाड़ियां भी तब आनी शुरू हुई थी, तो आपके माँ बाप हाँ के जी। घर गाड़ी थी, या आप जब शादी हो क्या है तब आपके पास गाड़ी आई, कब बाद आई? में, बाद में आई बाद में, थी, बाद में 4 आई थी। साल बाद। हाँ जी। तो आप बता सकते हैं कि जब पहली बार आपके पास गाड़ी आई तो आपको क्या अनुभूति हुई उस वक्त? यहाँ पे तो थी ना पहले, तो इसलिए इतना वो ही नहीं था। नहीं, यहाँ पे तो थी, मतलब आपके पेरेंट्स के पास नहीं थी जब आप इधर आए शादी होके, तब आपने गाड़ी आई, तो आपको कुछ डिफरेंस लगा, मतलब कुछ आपको ऐसा लगा कि गाड़ी आई तो हमारे को और सुविधा हो गई, या वो कुछ तो फर्क नहीं लगा? फर्क तो लगा, बच्चों के साथ अच्छा रहता था। अच्छा पहले रहता स्कूटर पे जाते थे, फिर था, गाड़ी राइट। हुई तो बच्चों के साथ अच्छा लगता था ना, अच्छा, तो तो सेफ्टी सेफ है। बन गई, आसानी हो जाने करने में, चलिए ये बात तो बहुत अच्छी है। आ, हाँ। आप अच्छा मेरे को ये बताइए कि जैसे अगर आपको ध्यान होगा, उस समय आपके सामने जैसे 1984 में इंदिरा गांधी की डेथ हुई थी, आपको उसके बारे में कुछ याद है कि क्या हुआ था उस समय, या कुछ सुना हो, या आपको क्या उस समय पता चला था, या कुछ भी ध्यान नहीं है उस वक्त के बारे में, ऐसा यहाँ पे सुना था? ना बहुत झगड़े हुए थे लोनी में, उस टाइम सरदारों की दुकानें उकानें जली थी काफी। हाँ हाँ। हम्म। अच्छा, काफी हुआ वैसा समय था। रहा होगा, तो हाँ जी। कर्फ्यू वगैरह लगा होगा उस वक्त फिर। पर हमारे घर में इतना नहीं हुआ था इधर। हमारा घर बाहर था ना थोड़ा, हाँ सिटी हाँ। से, अच्छा अच्छा तो अच्छा। इतना नहीं इतना हुआ था इतना इधर। इतना पता नहीं हाँ। चला था, ठीक ठीक, हाँ हाँ। अ, हम्म। फिर मार्केट आपकी। हुआ था। वो हाँ। लक्ष्मी नगर थे ना, तब हुआ था वो। अच्छा, लक्ष्मी नगर से तब हुआ था, हाँ ठीक है, लक्ष्मी नगर नाइनटीन हुआ था। एटी फोर की बात है, राइट राइट राइट। हाँ जी। बहुत बढ़िया। तो अच्छा, बहुत। अगर आप हम उस जमाने को देखें, तो अगर आप आज का युग देखें, उस समय से बहुत। आज का बहुत बहुत फर्क है, जैसे 1984 में क्या हुआ या 1990 में क्या हुआ, और आज हम 2023 में चल रहे हैं, तो इन दोनों जमानों में ना बहुत फर्क है। अगर हम आपसे पूछें कि उस जमाने में क्या था और आज के जमाने में क्या है, क्या चीज ऐसी है जो आपको आज के जमाने की बड़ी पसंद है जो उस जमाने में नहीं थी, और क्या चीज ऐसी है जो उस जमाने की आपको पसंद है जो आज के जमाने में नहीं, अगर थोड़ा सोच पाए इसके बारे में, ऐसी क्या चीज होगी जो आपको आज पसंद है? एक्चुअली अब तो फ्रीडम है, कुछ भी। पहले थोड़ा था, थोड़ा होता ही है फैमिली में, तो वो भी हमने कोऑपरेट किया। बट राइट राइट। तो अब आपको अच्छा है जमाने कुछ का भी फ्रीडम है? बच्चों के पास चले जाओ, कहीं चले जाओ। सत्संग अच्छा का मुझे शौक है थोड़ा। अच्छा, सत्संग आप कर पाते हैं, पहले नहीं कर सत्संग, पाते? हाँ जी, सुंदरकांड पहले भी जाती थी मैं। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जी, पहले कम टाइम था, अब जाना थोड़ा ज्यादा है तो। जैसे बच्चों को पालन पोषण में टाइम निकल जाता है, तो इतना समय नहीं मिल हाँ। पाता होगा कि आ हाँ पाए, जी, ये। हाँ। तब कर पाते घर हैं में आप। भी जी अच्छा था, घर में भी हाँ, माहौल राइट सही राइट। था। नहीं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अपने तो आप को वो करना पड़ता है ना थोड़ा सा। हाँ, नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक बोल रहे उस हैं, टाइम बहुत कुछ अच्छा। पता ही नहीं लगता था। हाँ, समय अब निकल, काफी आ रही है। काम काम हम्म। करते हो, खाना बनाना, कपड़े धोना, मतलब बहुत चीजें रहती हैं घर में करने के लिए। तो हमारा देखिए देखिए उद्देश्य ये है ना कि अलग अलग लोगों से उनकी लाइफ के बारे में जाने और उससे कोई लोग सीख ले पाएं कि ओके। अच्छा, आप ये बताइए, जैसे कि आपका पहले मन था कि आप जॉब करें, शायद आपने जॉब तो करी नहीं, आपने घर का ही काम करा मेनली, तो आपको हम्म। लगता है कि आपका कोई सपना रह गया, या आपका अभी भी मन है वो करने का, या आपको लगता है अभी जैसे आप कर रहे हैं ये आपके लिए बिल्कुल ठीक था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जैसे मैं हम भी ठीक लगता तब भी ठीक अभी लगता ठीक था। ऐसा कुछ नहीं ठीक है। ठीक इतना ठीक। नहीं, क्योंकि पहले गृहस्थी संभालना है घर। हाँ, बिल्कुल जरूरी है। तो अगर आप मेरे को एक चीज ये बताएं कि जैसे और भी लोग हैं आज के जमाने में, राइट, कि बहुत सारे जो महिलाएं होती हैं वो सोचते हैं कि भाई हमें जॉब करना चाहिए, और जब तक वो जॉब नहीं करेंगी तो उनकी जिंदगी जो है पूरी नहीं होंगी। आपने हाउस वाइफ रही, जॉब नहीं करी कभी भी, तो आपका ऐसी महिलाओं को क्या कहना है? आपको लगता है उनकी सोच सही है, या आपको लगता है कि आपकी सोच ज्यादा सही है, या क्या बोलेंगे इसके बारे में आप?
जिसको जैसा अच्छा लगे ठीक है, बट अच्छा। आजकल पढ़े लिखे हैं तो उनको घर बैठना ठीक नहीं लगता। जॉब हाँ। करो, अच्छा ही बात है। देखो, अच्छा। उन्होंने भी मेहनत करी है, पेरेंट्स ने भी, हाँ, तो किसी काम में लगाया जाए उनको। सही है, ठीक सही है। है, ये भी बात ठीक है, और जिसका जैसा मन हम करे तो वो इतना पढ़े नहीं ना, थोड़ा ज्यादा हाँ, पढ़ना पड़ता है फिर तो। राइट, राइट, नहीं बढ़िया है। तो उस आपका टाइम में बेसिक। तो हम्म। बीए इंटर बहुत था उस टाइम में तो। 40 साल पहले तो कोई करता था एमए बीए। राइट, 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 नहीं बिल्कुल ठीक बात है। तो अगर हाँ मैं तो, निष्कर्ष निकालूं तो निष्कर्ष ये निकल के जाएगा आपके कहने के अनुसार कि हम्म, जिसको पढ़ना है वो पढ़े, जिसे काम करना है काम करे, जिसे घर पे रह के करना है तो करे। तो आप मुझे ये हम्म। बताइए, क्या घर पे जो काम होता है लोग उसकी इतनी वैल्यू करते हैं, या जो बाहर काम करते हैं उसकी ज्यादा वैल्यू होती है आपके हिसाब से? दोनों का ही है, घर में भी घर संभालना ही बहुत मुश्किल काम है। बट हाँ, मेड लगाएंगे तो भी उनका भी देखना पड़ेगा एक जने को, देखना पड़ेगा, हाँ। है तो ना। आप बताते हैं जैसे घर में जो मुश्किल आती है काम करने में, थोड़ा सा उसके हम्म। बारे में, क्या मुश्किलें आती हैं घर में काम करने में? कुछ नहीं आती मेरे को, तो कुछ नहीं आती। नहीं, नहीं, मतलब आप थोड़ा एंजॉय सा करती हूँ ना आराम से। right, नहीं वो तो ठीक है, मैं समझ गया। लेकिन जैसे घर में काम हॉबी कर, है। आप एक्सप्लेन, काम क्या क्या करते हैं घर में, क्या काम करना होता है, अगर आप बता पाएं थोड़ा, तो क्या क्या काम करते हैं घर के अंदर? कुकिंग है, डस्टिंग है, यही है। और क्या, हाँ, सिलाई बुनाई है, क्रोशिया। करेक्ट, हम्म, करेक्ट, करेक्ट। कुकिंग है, सिलाई बुनाई है, सिलाई भी कर लेते हैं, हाँ जी। राइट, मेड आती है, उसको मैनेज भी करना पड़ता है कि कहाँ झाड़ू पोछा कर रहे हैं, खाना कहाँ बना रहे हैं, नहीं बना रहे, बर्तन कैसे हाँ धो रहे हैं। जी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, जरूरी है ये भी। तो अब मैं ना आपसे इसके बारे में पूछूंगा कि आपने ये बताया इस जमाने का आपको फ्रीडम बड़ा पसंद है, कि इस समय आप हाँ। अपने अपने काम करते हैं। तो इस समय जैसे आपने देखा होगा कि अब हमारे पास इंटरनेट भी है जिसके ऊपर हम अब बात कर रहे हैं, जैसे पहले तो ऐसा नहीं था जिसमें हम ऐसे प्रॉपर बात कर सकते थे कहीं से भी, कोई भी। जैसे आप दिल्ली में बैठे हैं, हम लोग यूएस में बैठे हैं, आराम से बात कर पा रहे हैं। पहले ऐसा नहीं होता था। तो ये आपको लगता है ये अच्छा हुआ है, या ये इतना अच्छा नहीं हुआ? ये अच्छा हुआ है, बट बहुत से गलत यूज करते हैं, वो गलत है। बट वो गलत वैसे बहुत फायदा है। फायदा है, हाँ और जी। ये अब अच्छा टाइम पास होता है फेसबुक यूट्यूब से, कोई हाँ जी। दिक्कत नहीं है। हाँ, वो बहुत अच्छा है। खाली टाइम पास कर सकते हैं, यहाँ पे पार्क वगैरह है एटीएस में, तो राइट। जिम और वो है, स्विमिंग पूल वगैरह काफी है। फ्रेंड सर्कल काफी अच्छा है, हाँ, सोसाइटी अच्छी। अच्छा, तो टाइम पास आराम से हो जाता है अकेले का भी, इसीलिए हमने यहाँ पे शिफ्ट सोसाइटी में करा लिया। तो अभी जैसे आपने 10 पहले साल बताया, पहले। पहले आप लोग लक्ष्मी नगर रहते थे, वो तो आपका हम्म, जैसे कोठी में रहते होंगे, हम्म, और यहाँ हम्म। ये जैसे आपने बताया ये सोसाइटी है। तो उन दोनों में क्या अंतर है, कोठी में रहने में क्या अंतर है और सोसाइटी में रहने में क्या अंतर है? आप थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। बट अब कंजेस्टेड हो गया था, पहले गली मोहल्ला था, हमारे 15 20 25 घर थे, हाँ तो जी, हाँ आना जी। जाना लगा रहता था। अच्छा, अच्छा। तो फंक्शन गेट टुगेदर होते रहते थे ना। हाँ जी, हाँ जी, तो हाँ जी। मंदिर वगैरह थे, मंदिर से ज्यादा लगाव है मेरे को। अच्छा, अच्छा। तो वो वहाँ भी था, वहाँ पे लक्ष्मी नगर में भी था मंदिर? हाँ, हाँ, वहाँ हाँ, पे भी थे, 2 मंदिर थे बड़ी वहाँ का। पर भी। जैसे यहाँ पर है 2 मंदिर, ऐसे ही, तो तो अच्छा अगर लगा। आप किसी को बताना हो, जैसे कोई लोग सोच रहे हो कि हमें सोसाइटी हम्म। में घर लेना चाहिए या कोठी में लेना चाहिए, आप क्या उन्हें सजेस्ट करेंगे कि कोठी में लेना चाहिए या सोसाइटी में लेना चाहिए? बट इसमें एक तो वो है, सेफ्टी बहुत है। अच्छा, ठीक है, हाँ जी, सेफ्टी बहुत, अकेले रह सकते हैं, बच्चे बाहर रहते हैं आजकल, हाँ, सभी हाँ, पेरेंट्स। बच्चे ठीक, ठीक। बाहर रहते हैं तो अकेले रह रहे हैं ना, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, जिसको जैसा अच्छा लगे, वहाँ पे राइट। मेहनत भी ज्यादा करनी पड़ी, कोठी वगैरह में सेफ नहीं हाँ, है। फिर सेफ अकेले नहीं। परिवार हो गए ना, पहले जॉइंट फैमिली थी तो चल राइट, राइट। जाता था। हाँ जी। करेक्ट, करेक्ट, सही बोल रहे हैं। तो आपका हाँ ये जी। सजेशन रहेगा आजकल जो भी मकान देख रहा है कि हम्म, सोसाइटी में रहिए, अकेले क्योंकि कोठी में रहने में है तो सेफ्टी नहीं मिलेगी, और खासतौर पे अब फैमिलीज, न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं, तो उसमें आपको सुविधा भी चाहिए होती है। जो हम्म, सोसाइटीज में रहते हैं तो आपके लिंक्स भी होते हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स भी रहते हैं, तो एक आपका एक वो बना रहता है आपस में सर्कल, और इतना अकेला महसूस नहीं होता। जबकि कोठियों में आप थोड़ा सा हो सकता है कि इतना सर्कल ना बन पाए, या इतनी सिक्योरिटी भी ना रहे, और काफी मेहनत करनी पड़ती है, सब काम खुद करना पड़ता है। इसमें आपको सोसाइटी की तरफ से लेबर मिल जाती है, जो आके आके छोटे मोटे काम जो है घर में दिख जाते हैं, हम्म, वो ठीक कर जाते हैं। चलिए, ये बात तो आपने बड़ी अच्छी बताई। आप थोड़ा सा ये बताइए, जैसे दिल्ली में पिछले साल 2021 के अंदर बहुत बड़ा कोविड का प्रकोप हुआ था, जिसके कारण बहुत लोगों को बहुत दिक्कतें पेश आई थी। आपका कुछ याद है उस समय का, जो आपको लगता है कि जो आपने उस दौरान आपने अपना जीवन यापन करा, या कुछ आपको दिक्कतें आई, और अगर आई तो आपने उनको कैसे, मतलब उन पर जीत पाई? कुछ बता सकते हैं उसके बारे में?
बट हमें यहाँ सोसाइटी में कोई दिक्कत नहीं हुई थी। अच्छा अच्छा। हाँ। ऑनलाइन हो रहा था सारा काम। राइट राइट राइट। तो कोठी में थे बस इसलिए घर में आपको, रहते थे। हाँ जी। हाँ, सोसाइटी में थे इसलिए आपको बेनिफिट हुआ सर, आपने हाँ। जैसे जो भी ऑर्डर वॉर्डर थे ऑनलाइन आ गए, आपको हम्म। सारा काम वैसे हुआ। ठीक है। फैमिली ने भी बहुत हेल्प करी हेल्प सबने। करी, आप फैमिली ने कोऑपरेट करा बहुत ज़्यादा। ठीक है, हस्बैंड बहुत को, देवर को वो हो गया था तो काफी हेल्प करी। हेल्प करी, सबने हेल्प करी, हाँ नहीं ये बहुत ज़रूरी है। जी, तो बहुत तो ज्यादा आपको, करी। करेक्ट, तो आपका आई थिंक ये कहना है कि इवन दो आप लोग अलग अलग रहते हैं, सब अपना अपना घर है, लेकिन जब हम्म। परेशानी आ जाती है तो सब लोग साथ मिल जाते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, चाहे वो साथ में ना रहे। वो इसका हम्म। मतलब दिल का मिलना ज्यादा जरूरी है बजाय साथ में रहने के। आपका ये कहने का तात्पर्य है, इससे इससे मैं ये अनुमान लगा सकता हूँ, सही कह रहा हूँ हम्म। मैं कि आपका भी हाँ यही जी। मान। ठीक है, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी बात है। तो मुझे आज आपसे बात करके आपके बारे में जानने का मौका मिला, आपका कहाँ जन्म हुआ, जैसे आपने बताया प्रयागराज में हुआ, हाँ जी। आप गंगा भी स्नान करते थे तब, फिर आप कैसे हम्म। आप दिल्ली में शिफ्ट हुए, कैसे आपने पढ़ाई करी, कैसे आप शहादरा जाया करते थे आगे सिलाई हम्म। बढ़ाई कुछ करने हम्म। के लिए, फिर आपकी शॉपिंग के शादी, लिए शादी था शहादरा शादी। जाते थे, फिर हाँ आपकी जी। शादी हुई तो आप लक्ष्मी नगर मूव हो गए। लक्ष्मी नगर में भी आपकी जॉइंट फैमिली थी 20-25 जनों की, आपके पीछे घर में भी 10-15 जनों की आपकी जॉइंट फैमिली थी। वहाँ आपका अच्छी तरह से जीवन बसर हुआ। इससे पहले आपका जो था अ, अ, तो आप मुझे बताइए, आप इतने अपने आप को मोटिवेटेड कैसे रखते हैं, जैसे आप अभी भी जैसे खुश हैं, आपके पहले कुछ आपका वो भी था, आपका ड्रीम थी कि आप क्या बोलते टाइप राइटिंग सीखना चाहते हैं, वो नहीं करी आपने, अब आप हाउस हम्म। वाइफ भी हैं, बच्चे तो शायद अब सब बड़े हो गए, अपने अपने सब काम पे लग अपना अपना चले गए, सब सब लोग। तो आप शादी हो हमको खुश कैसे रखते हैं, क्या इसका रीजन ये है कि आप भगवान में आपका रुचि है, आप मंदिर मंदिर जाते हैं उससे आपको खुशी मिलती है, आपके फ्रेंड्स हैं यहाँ पे सोसाइटी में जिनके संग आप बात करते हैं उससे खुशी मिलती है, कि किस किस चीज से खुशी मिलती है, कैसे आप खुश रहते हो, ये पूछना चाहता हूँ मैं। एक्चुअली मंदिर से ही बिलोंग करती हूँ जहाँ से। तो हाँ, अभी 3-4 फंक्शन फिर हैं तो मैं तो मुझे तो मंदिर ठीक में लगता ऑलरेडी। है। फ्रेंड्स के साथ भी फिर हाँ। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है। तो वही भगवान का ही हुआ थोड़ा कुछ। मेरे को नहीं पता इतना। हाँ, हाँ। तो हाँ, तो एक चीज बताइए, जैसे आप सुबह सुबह रोज सुबह उठते हैं, कितने बजे आप उठते हो सुबह? 6 बजे। 6 बजे उठ जाते हैं? तो चाहे हम्म। सर्दी हो चाहे गर्मी हो, आप 6 बजे उठ जाते हैं सुबह, है ना? या। तो अब एक चीज बताइए, जैसे कई बार होता है इंसान का तबीयत खराब होती है या मन नहीं लगता, या कई बार लगता है कि थोड़ा और सो लीजिए, आपको ऐसा महसूस नहीं होता कभी? नहीं, टाइम से उठते। टाइम से उठ जाते हैं? तो ये आप जो और लोग हैं, काफी यंग लोग भी हैं जो कई बार नहीं उठ पाते या आलस कर जाते हैं, तो ये आप अपने मोटिवेट कैसे करते हैं कि भाई हमें सुबह 6 बजे उठना है, सारे काम करने हैं? अगर आप बता पाए, आपकी एज बता सकते हैं, आपकी कितनी है? 62। 62 एज है। तो जैसे आप देख पा रहा हूँ, तो आप 62 की लग नहीं रही हैं, काफी आप यंग लगती हैं, अगर आप, इसलिए मैंने एज पूछना जरूरी समझा कि पूछा जाए तो, ताकि सबको पता चले। तो आप, मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने आप को खुश रहिए, आपके मुस्कुराहट इतनी अच्छी है, आप खुश रख पा रही हैं अपने आप को, तो ये और लोगों के लिए भी एक इंस्पिरेशन है कि क्या रीजन है जो अपने आप को आप मोटिवेट कर पाती हैं कि मुझे सुबह उठना है, काम करने हैं सारे, क्या 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 इसके पीछे का क्या रीजन है, मतलब आपको, आप कैसे करते हो ये सब? कभी आपको ऐसा नहीं लगता कि कुछ आज तबीयत खराब है या मेरा मन नहीं है, या किसी से कुछ सुन के मतलब मन उखड़ जाता है, तो कैसे करते हो अपने आप को मोटिवेट? काम करके फिर लेट जाओ, आराम कर लो। वही टाइम उठना है। मैं अच्छा। बाहर भी आई हूँ, वो कनाडा हाँ यूएस भी। तो वहां हाँ पे हाँ, भी यही टाइम था मेरा। सुबह बट उठने का, राइट। दिक्कत नहीं हुई कुछ। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो मैं इससे अनुमान लगा, रूटीन यही है मेरा सुबह का। तो हाँ जी, 8 बजे मंदिर चले जाना, फिर आके ब्रेकफास्ट करना। हाँ जी हाँ जी, तो मैं समझ गया, तो आप आई थिंक ये बोलना चाह रहे हैं कि रूटीन बना के रखो अपना, चाहे हाँ चाहे जी। ये। ये हो, चाहे गर्मी हो, चाहे यूएसए हो, चाहे कनाडा हो, हाँ। चाहे इंडिया हो, रूटीन अगर एक बार आपका बन गया, तो अपने आप स्वतः ही सारे काम लाइन से होते चले जाते हैं, जैसे गर्मी सुबह सर्दी बरसात कुछ भी हो। कुछ भी हो, रूटीन में करते हैं, ठीक, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब मेरे को आप ये बताइए कि जैसे अगर कुछ लोग आपसे कुछ सीख लेना चाहते हैं, जैसे जो भी लोग इसको सुन रहे होंगे, वो चाहें कि भाई हम भी रूटीन बनाएं, रूटीन बनाने के लिए उनको क्या करना चाहिए, जो रूटीन नहीं बना पा रहे लोग, जैसे टाइम पे नहीं उठ पा रहे, उनको क्या करना चाहिए, एक क्या चेंज करें कि उनका भी रूटीन बन जाए? कुछ है सजेशन आपका उनके लिए, क्या कर सकते हैं वैसे लोग, आपके दिमाग में अलार्म कुछ? लगा के सोना चाहिए, टाइम पे उठ जाओगे फिर।
क्या अलार्म लगाना चाहिए, आप ये बता रहे हैं? हाँ, अलार्म लगाओ ना, अगर अलार्म लगाना चेंज चाहिए, करो। ठीक ठीक, हाँ जी, हाँ। मोबाइल में लगा लो तो उससे थोड़ा सा वो तो होगी, दिक्कत तो होगी चेंज हाँ, करने लेकिन एक में। बार आदत पड़ जाएगी तो फिर धीरे धीरे हाँ, लग जाएगी। आदत पड़ जाएगी तो फिर वो कभी हो नहीं सकती खत्म, वो एक बार आदत हो एक बार आदत जाए। लग गई तो खत्म नहीं हो सकती। बहुत बढ़िया आपका। अंजना जी, आपसे बात करके बहुत बहुत ही मजा आया। हम उम्मीद करते हैं आपसे दोबारा मुलाकात होगी, हमारी दोबारा से बात करेंगे, आपके बारे में और जानेंगे। और ये आपका एक इंट्रोडक्टरी हमारा सेशन था, आपको जानने के लिए हम चाहते थे कि जो गृहिणियां हैं, जो हाउस वाइफ हैं, जिनके अपने एक्सपीरियंसेस हैं, वो भी शेयर करें। आपका लगातार मुस्कुराता हुआ फेस हमें देख के बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। आप एक वाइब्रेंट एनर्जी जनरेट कर रही हैं, जो कि और भी लोगों को मोटिवेट करेगा। आपने बताया आप सीनियर सिटीजन में आती हैं, 62 ईयर्स ऑफ एज है। शायद जो भी कोई इस वीडियो को देख रहा होगा, आई डोंट थिंक वो यकीन मानेगा कि आप वाकई में 62 साल की हैं ऑलरेडी। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है। आई थिंक आपने जो सबको उपदेश दिया है वो ये है कि जैसे भी आपके सर्कमस्टेंसेस हों, उसके अनुकूल आप अपने आप को ढाल लें, तो आप खुश रहेंगे। अपना रूटीन आप हमेशा बना के रखें कि सुबह उठना है तो उठना ही है। सर्दी हो या गर्मी हो, यूएसए हो या कनाडा हो, इंडिया हो, हम्म। पुणे हो या प्रयागराज हो या दिल्ली हो या लक्ष्मी नगर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका अपना अपना सीक्वेंस बना रहना चाहिए। दूसरा, आई थिंक आपने जो एक और इम्पोर्टेंट चीज बोली है ये है कि आपका जो आउटलुक है लाइफ की तरफ, वो पूरा इस तरीके से है कि आप अपने, जब अपने माता पिता के घर में थे, आप वहां भी खुश थे। जब आप हम्म। अपने साल में आए, अपने अपने फैमिली बनाई, उसमें भी आप खुश थे। तो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है लोगों के लिए कि चैलेंजेस लाइफ में आते हैं, बच्चे हो जाते हैं, उनको पाल पोस के बड़ा करना होता है। आप जैसे बता रहे हैं ट्रैवल करते थे आप लोनी से लेके शहर की तरफ बस में भी जाना पड़ता है, उसमें भी चैलेंजेस आते हो। लेकिन आपसे बात करके कोई भी ऐसी चीज सामने नहीं आई जिसमें आपको लगा हो कि चैलेंजेस हैं, जबकि चैलेंजेस हर चीज में आते हैं। तो आपका आउट पॉजिटिव है लाइफ की तरफ, तभी शायद आपके जो पूरा जो फेस है, जो आपकी बॉडी लैंग्वेज है, उससे एक यूथफुल एक्सुबरेंस झलकती है, जो कि बहुत ही अच्छी चीज है। और आपको देख के ऐसा लगता नहीं है आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस है। आप निरंतर मुस्कुराती रही पूरे कॉन्वर्सेशन के दौरान, तो ये बहुत ही अच्छी चीज है। आप अपना ये मोटिवेशन, ये एनर्जी, ये यूथफुल एक्सुबरेंस करार रखिए, चलते रहने दीजिए। और आप, मौका मिलने पे हम आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे और आपके बारे में और जानेंगे। तो आज के लिए बहुत शुक्रिया। सारे जितने भी लोग हैं, दर्शक गणों को से भी अनुरोध है, अगर आपको और ऐसे लोगों से मिलना है, प्लीज कमेंट करके हमें बताइए। और अच्छा, आप सब्सक्राइब भी करें हमारे चैनल को। रियल टॉक्स एजी हमारे चैनल का नाम है, और हम और भी लोगों से बातें करेंगे और उनके बारे में और जानेंगे। अंजना जी, अब आपको खत्म करने से पहले कुछ और बोलना है या हम समाप्त करें अपना कार्यक्रम आज? थैंक यू, आपका बहुत टाइम लिया। नहीं, थैंक यू जी, बहुत मजा आया बात करके।